साईं बाबा की सच्ची प्रेरणादायक घटना। शिरडी के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। खेत छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और घर में खाने के लिए भी कई बार अनाज नहीं बचता था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। रामू हर रोज सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करता, हे साईं बाबा, बस इतना कर दो कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। गांव के कुछ लोग अक्सर शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करते थे। वे बताते कि बाबा हर किसी की मदद करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह सुनकर रामू के मन में भी विश्वास जागा कि उसे भी एक बार बाबा के पास जाना चाहिए। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और पैदल ही शिरडी के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि बाबा उसकी जरूर सुनेंगे। कई घंटे चलने के बाद वह शिरडी पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग साईं बाबा के चरणों में बैठे हैं और बाबा सबको प्रेम से देख रहे हैं। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाबा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे, इतना परेशान क्यों है? रामू हैरान हो गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन बाबा सब समझ गए। वह रोते हुए बोला, बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। खेत सूख गया है, घर में खाने को नहीं है। बच्चों को भूखा देखकर दिल टूट जाता है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन पहले अपने दिल से डर निकाल और विश्वास रख। फिर बाबा ने उसे थोड़ी सी उड़ी राख दी और कहा, इसे अपने खेत में डाल देना और मेहनत करते रहना। रामू ने बाबा के चरण छुए और वापस अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने वही किया जो बाबा ने कहा था। उसने उड़ी अपने खेत में डाली और हर दिन मेहनत करता रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे, राख डालने से खेत हरा हो जाएगा क्या? लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे सिर्फ बाबा पर भरोसा था। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। रामू का सूखा खेत धीरे धीरे हरा भरा हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब उसके घर में खुशियां लौट आई थीं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में खुशी के